हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। और आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो कि निर्देशांक ज्यामिति है, उसमें एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन ये है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए -2 1 और बी 0-1, सी 2 1 और डी 0 3 एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो बिंदु है यानी ए बी सी डी जो 4 तो बिंदु है यानी जो इसके शीर्ष हैं, तो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग के शीर्ष हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो मतलब हम तो एक बना लेंगे। वर्ग बोल रहा है तो आप एक वर्ग बनाइए पहले, और आप एक वर्ग बनाएंगे तो वर्ग में ए बी सी डी मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। ए का निर्देशांक है -2 और 1, ये ए का निर्देशांक हो गया। बी का निर्देशांक है 0-1, 0-1 बी का निर्देशांक है। सी का 2 1 है, 2 और 1 है सी का, यानी 2 1। सी का जो निर्देशांक है वो 2 1 है और जो डी का निर्देशांक है 0 और 3 है। ये वर्ग बोल रहा है कि बताइए कि क्या यह है एक वर्ग है। तो वर्ग की विशेषता आप जानते हैं कि वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजाएं इक्वल होते हैं यानी बराबर होती हैं। यानी सभी भुजा का मतलब हमारा ए बी है, बी सी है और फिर सी डी है और फिर डी है। ये अगर चारों भुजाओं को अगर हम निकालते हैं और ये चारों भुजाएं अगर बराबर हो जाती, बराबर का मतलब जैसे मान के चलिए ए बी हमने निकाला, मान के चलिए 2 हो गया। बीसी भी निकाला, अगर बीसी भी निकाला तो भी 2 होना चाहिए। सीडी अगर निकालते हैं तो भी क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। और डीए जब निकालेंगे तब भी 2 ही होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जितनी ए बी होगी उतने बीसी, उतनी सीडी और उतना ही डीए होना चाहिए। अब 2 आए ना आए उसका अलग का मैटर है, लेकिन अगर जो भी ए बी आता है वो सब बराबर रहेगा, यानी वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम ए बी निकालेंगे, बी सी सी डी और डी ए निकालेंगे, चारों भुजाएं निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये वास्तव में चारों भुजाएं बराबर है। अगर बराबर होंगी चारों भुजाएं तो हम कहेंगे कि यह एक वर्ग है। तो चलिए देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि वास्तव में हमारा जो भुजा है वो बराबर है कि नहीं, मतलब ये वर्ग है कि नहीं है। तो ए बी हम निकालेंगे, तो ए बी निकालेंगे तो सबसे पहले निकालिए ए बी, तो वही दो बिंदु के बीच का दूरी। तो दो बिंदु के बीच का दूरी क्या होता है, दो बिंदु के बीच का दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर। मैं आपको इस सूत्र को कई बार बता चुका हूं, ये होता है। तो आप बस इसको मान लीजिए, इसको जब ए बी निकाल रहे हैं तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लीजिए। जब BC निकालेंगे तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लीजिए। जब आप CD निकालेंगे तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मानिए। जब DA निकालेंगे, DA चाहिए D एक ही बात है, जब DA निकालेंगे तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2। तो हम AB निकालेंगे, तो चलिए AB अगर निकालेंगे तो यहाँ से AB, तो हमारा जो बिंदु है क्या भाई, हमारा जो बिंदु है -2 1 है। यहाँ पे बिंदु लिख लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, -2 1 है और दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु 0 और -1 है। इससे क्या रहेगा कि हमको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो ए बी जब आप निकालेंगे, ए और बी, तो ए बी निकालेंगे तो x2 का मतलब क्या, आप ध्यान दीजिए, x2 का मतलब क्या है, ये x1 y1 पहला वाला ध्यान दीजिए, यहाँ पे x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो फार्मूले में x2 है तो x2 कौन है, 0 है, तो 0 आप लिख लिए। -x1, तो x1 कौन है भाई, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2, ध्यान दीजिए सूत्र में क्या है, y2 है, तो y2 क्या है, -1 है, तो -1, अब माइनस y1 क्या है भाई, y1 1 है, तो 1 कर लेंगे का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हल करेंगे तो 0 और 2 जोड़ोगे तो 2 होगा, यानी 2 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग कर लीजिए, 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 1 1 2 यानी -2 होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ सेम राशि है, मतलब सेम राशि का मतलब -1 -1, तो 1 1 2 होगा, लेकिन दोनों माइनस है तो -2 होगा।
तो इसको आप हल करेंगे तो 2 का वर्ग 2 दूना के 4 प्लस -2 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 बार। -2 का वर्ग करने का मतलब यह हुआ कि -2 गुणे -2 तो माइनस माइनस गुणा में प्लस और 2 दूना के 4 यानी 4 हो जाएगा। तो ये हुआ 4। तो 4 4 8 यानी कि ये जो राशि हो जाएगी 4 4 का हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो 4 4 8 को हम चाहेंगे तो खंड रूप में इसको बदल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये 2 जोड़ा बन गया, तो 2 जोड़ा बन गया तो 1 बाहर आएगा, यानी कि ये 2 बाहर आ जाएगा और √2 बच जाएगा। यानी जो ए बी हुआ 2√2 हुआ। तो अगर ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अगर हमारा ए बी 2√2 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये सभी भुजाएं 2√2 आएंगी तब जाके ये वर्ग होगा। तो ये यही बात कीजिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या इतना इतना बिंदु एक वर्ग है। तो हम ए बी निकाल लिए तो हमारा 2√2 आ गया। इसका मतलब अगर सभी भुजाएं 2√2 2√2 2√2 2√2 आती हैं तो हम कह लेंगे कि हाँ यह एक वर्ग है। तब ए बी निकल गया। अब बी सी निकालिए। चलिए यहीं पे निकालते हैं बी सी। ए बी अब बी सी। तो अब बी सी आप निकालेंगे तो बी सी का भी निर्देशांक लिख लीजिए 0 -1। ये 0 -1 है और दूसरा बिंदु है 2 1 है, 2 1 है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे x2 का मतलब 2 है, ध्यान दे, x2 - x1, x2 का मतलब क्या है? 2 है, x1 क्या है? 0 है। तो 2 0 स्क्वायर प्लस y2 क्या है भाई? y2 हमारा 1 है, माइनस y1 क्या है? -1 है। तो माइनस माइनस प्लस और 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप हल अगर करते हैं, 2 में से 0 गया तो 2 ही रहेगा, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 अब प्लस 1 1 2 तो 2 का वर्ग 4 यानी ए भी 4 आ गया। तो अंडर रूट क्या आ गया? 8 आ गया। तो अंडर रूट 8 का मतलब ये हुआ, थोड़ा सा आपको दिखता होगा कि नहीं, 8 अंडर रूट 8 का मतलब थोड़ा सा ऊपर हम करके लिख देते हैं, 2√2 होगा। जैसे ये आया था वैसे ही 2√2 होगा, यानी BC का मान निकल गया। अब निकालिए, अब किसका मान? BC। अब CD का मान, चलिए यहीं पे ही निकालते हैं। CD का मान, CD आप निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बिंदु को, यहाँ पे बिंदु है, चलिए इधर ही कर लेते हैं थोड़ा सा और नीचे, CD। तो यहाँ पे बिंदु यानी C और D निकालना है तो 2 1 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 1 और एक बिंदु है 2 1 और 0 3 है, तो 0 3 छोटा सा लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए, या आप डायरेक्ट यहाँ आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2 - x1, x2 का मतलब 0 -x1, x1 का मतलब 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब क्या? 3, तो 3 माइनस y1 का मतलब 1, तो 1 कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब 0 में से 2 घटाना है तो -2 ही तो आएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना के 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 में से गया तो 2 और 2 का वर्ग 4 होगा, तो 4। ये भी 8 आ गया, ये भी हो गया हमारा 8। तो 8 का मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 बार जोड़ा बन गया तो कहानी से बाहर आएगा, ये 2 अंदर आ जाएगा। कहानी से बाहर हमेशा वह संख्या आता है जो 2 बार आ जाए। 2 बार आ गया है तो 3 बार, लेकिन जोड़ा बन गया तो 1 बार बाहर आ जाएगा, यानी इस दोनों के बदले में 1 बाहर और 2 अंदर ही रह जाएगा। तो ये 2√2 यानी 2√2 ये भी आ गया। चलिए ये अलग है। अब CD आ गया, तो अब आपको निकालना है CD के बाद DA निकालिए। DA हम नहीं लिखेंगे, AD लिख लेंगे, क्योंकि ए पहले होता है तो DA थोड़ा कहना अच्छा नहीं है, AD निकालेंगे, मतलब AD निकाल लीजिए। अब इसका बिंदु, अब इसमें कोई भी x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 हो सकता है, मान के चलिए यही x1 y1 है और ये x2 y2, तो x2 का मतलब -2, x2 - x1, x1 का मतलब 0, तो आप 0 रख लीजिए का होल स्क्वायर प्लस y2। अब इसको x2 माने हैं तो ये y2 ही होगा, y2 का मतलब 1 माइनस y1 का मतलब 3, इसका स्क्वायर कर लीजिए। आप देखेंगे तो -2 और -0 है, तो जोड़ेगा तो -2 ही तो रहेगा, -2 का वर्ग प्लस ये अब -3 है, 3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा, इसका भी वर्ग कर लीजिए। तो -2 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 दूना के 4, यानी कि ये 4 हो जाएगा।
ये भी माइनस माइनस 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना के 4, ये भी 4 4 8। 8 का मतलब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, जोड़ा बन गया, तो 1 2 बाहर आ गया, फंस गया अंदर 2। अब चूंकि वीडियो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हमारा काम हो चुका है और आपको जरूर ये समझ में आ रहे होंगे। लाइट कटने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मेरा वीडियो भी पूरा हो गया, तो इसलिए मैं चलिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में मिलेंगे। चूंकि अब लाइट नहीं है, कट गई, इसलिए मैं थोड़ा बता नहीं पाऊंगा आगे, लेकिन जो सिद्ध करना था वो हमारा वीडियो पूरा हो गया, और आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। और देखेंगे तो सभी भुजाएं बराबर हो गई, 2 अंडर रूट सभी आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक वर्ग है। यानी ये हमारा सवाल सही है, जो कह रहा है कि क्या ये वर्ग है, तो हाँ यह एक वर्ग है। क्यों वर्ग है? क्योंकि सभी भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए जो सभी भुजाएं हैं, तो देखोगे सभी भुजाएं आप देखेंगे तो 2 अंडर रूट 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि यह एक वर्ग है। ठीक है, अगले हम वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।